तौकीर जी, अब जमानत पर भी आ गए, आरोपों का क्या हुआ? आप लोगों की सरकार को भी 2 साल हो गए हैं, कुछ साबित नहीं हो पाया अभी तक घोटाले को लेकर। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, कभी सत्ता का नशा था, अब होश का वक्त आ गया है। कभी सत्ता का नशा था, अब होश का वक्त आया है। जो कल नेता थे जनता के बीच, आज शर्माया है, वो स्थिति है। आज देखो जेल में ठूसे पड़े थे और जमानत हो रही है तो उसमें भी जश्न मना रहे हैं कि भाई अरे निर्दोष साबित थोड़ी हो गया भाई, निर्दोष थोड़ी हुआ। वो भी सशर्त से जमानत दी है सरकार ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर वो राज्य में रहेंगे तो अपनी जो एविडेंस है या जो उसके साथ एविडेंस वगैरह के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये दिखाता है। सशर्त का मतलब यह है कि राज्य से बाहर इनको रहना है। जहां रहेंगे वहां संबंधित थाने को अपना मोबाइल नंबर और अपनी लोकेशन को शेयर करनी पड़ेगी लगातार। तो ये बताता है कि आपको जमानत बड़ी मुश्किल से मिली। और उसमें देखिए, वैसे तो कोर्ट का एक नियम है, साल भर से ज़्यादा किसी को भी किसी जो है जेल के अंदर जबरदस्ती नहीं रख सकते बगैर सुनवाई के। तो सुनवाई ज़रूर चल रही थी, लेकिन सही ढंग से जो अब आपने देखा होगा। और भ्रष्टाचार के ऊपर जब आप बात करते हैं तो आप इसको निर्दोष साबित किस मुंह से बोलते हैं? भाई निर्दोष हो गए। इसी प्रकार से चैतन्य भगत अभी छूटे थे, उनको जमानत मिली है और बड़ा जश्न मनाया गया और बहुत उसकी बड़ा लेवल में जुलूस तक निकाला गया। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला, जनता ने देखा, जनता ने जाना, जनता ने समझा कि ये अपराधियों को गले लगाते हैं। अपराधी जब अपराध करता है, उसका जब जमानत पे बाहर आता है तो ये उसका जश्न मनाते हैं। इसी कारण से जनता ने आपको जो उखाड़ फेंका था, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो। बोलते कि निर्दोष है, सीबीआई ने कार्रवाई करी, ईडी ने कार्रवाई करी। अरे भाई, ईडी ने कार्रवाई करी, जमानत भी तो नहीं मिल रही थी। अभी तो देखिए आप, अगर ऐसा होता तो आपको चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी आप लोग कितने बार कोर्ट में पेश किया। ऐसा तो ही कि नहीं कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ही उसको जमानत नहीं दे रही थी। कोर्ट जो है सेशन कोर्ट से आपका हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से आखिर उनको सुप्रीम कोर्ट जाके जो लेना पड़ा। उसमें भी एक नियम यही है कि साल भर से ऊपर नहीं रख सकते। साल भर से ऊपर हो चुका था करके उसके कारण से इनको जमानत मिली है, वो भी सशर्त। मैंने पहले ही कहा था। तो अब उसके बाद अगर बचा है तो मामला, तो आप ऐसा जश्न मनाने की जो कोशिश करते हैं, ये एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अपराधियों के आप साथ हैं, तो ये नहीं चलने वाला। अब वो समय चला गया जब पिंजरे का तोता जो है, जो सीबीआई को कहा जाता था 2013 में, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है लोधा जी ने कहा था। तो वो समय अब चला गया साहब। अब जो है पिंजरे का तोता ना ईडी है ना सीबीआई, एक संवैधानिक संस्था है और उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। और स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अपने तरीके से कार्य कर रही हैं और बिल्कुल जो भी अपराधी हैं इसमें उसको गिरफ्तार कर रही हैं। आपने देखा होगा इनके समय के 2000 करोड़ से ज्यादा ऊपर का घोटाला किया था इन्होंने। भले आज जो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई वो तो जो है अनपढ़ थे, तो अनपढ़ थे तो फिर आपने उसको संभाला कैसे? आपने अंगूठा क्यों लगाते चले गए हर जगह में? तो आप, या तो आपको बनाना ही था, तो बनाने में भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो झीरम कांड हुआ था, जिसके सबूत भूपेश बघेल की जेब में आज भी है, कहीं उसकी तो उसके कारण से इनको तो जो है उपाधि जो है इनाम नहीं दिया गया। चलिए, तो मुझे तो यही लगता है।